नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश से अगर किसी नेता की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है तो वो हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बुंदेलखंड से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं और इस बार चर्चा का विषय ये है कि उन्होंने विधान परिषद के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री यानी कि स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने उसका कारण व्यस्तता बताई है और उनके हटाए जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यह पद दिया गया है। दरअसल दोनों इसी सदन के नेता थे और कुछ ही दिनों पहले ही यानी कि 2022 चुनाव के बाद ही एक तरीके से स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद का नेता सदन चुना गया था। अब उनको हटाया जाना अपने आप में एक बार फिर से उन्हें चर्चा में ला दिया है और साथ ही साथ कई किस्म के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य अभी तक सिर्फ डिप्टी सीएम थे, लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखें, अगर विधान परिषद के हिसाब से देखें तो वो कद में स्वतंत्र देव सिंह से छोटे हो रहे थे। अब स्वतंत्र देव सिंह के जाने के बाद एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का कद बड़ा हो जाएगा और स्वतंत्र देव सिंह का कद छोटा हो जाएगा। ये कहा भी जा रहा है कि इसके पीछे जो वजह जो बताई जा रही है वो वजह भी यही बताई जा रही है कि पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह के कद को छोटा किया है। अगर हम आप विधान परिषद की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह से पहले विधान परिषद के नेता सदन दिनेश शर्मा थे। इससे पहले जो योगी की पुरानी सरकार थी यानी कि 2017 वाली सरकार थी, उसमें दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने थे और उनको विधान परिषद का नेता सदन बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया और दिनेश शर्मा को एक तरीके से सरकार से बाहर कर दिया गया। अब उनकी जगह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लेंगे, लेकिन दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में स्वतंत्र देव सिंह कुछ समय तक विधान परिषद के नेता सदन रहे। अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो इससे पहले विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन सिरातू में समाजवादी पार्टी की टिकट से अपना दल की पल्लवी पटेल ने उन्हें चुनाव में हरा दिया। इसके बाद उन्हें विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया और अब वो विधान परिषद के नेता सदन होंगे। यानी कि एक तरफ अगर आप विधान सभा देखें तो वहां पर योगी आदित्यनाथ होंगे, तो विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य होंगे। ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से ये काम शक्ति संतुलन के लिए किया गया है। वहीं अगर हम स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो एक के बाद एक लगातार उनको डिमोट किया जा रहा है, अगर आप एक तरीके से देखें, क्योंकि इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उसके पीछे कारण ये दिया गया क्योंकि जो भी बीजेपी में है वो 2 पदों पर नहीं होता, वो मंत्री बनाए गए थे तो उनका प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना लाजिम बताया जा रहा था और उसके बाद उन्हें अब विधान परिषद के नेता सदन से भी एक तरीके से हटाया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले दिनों में अगर आप देखें तो स्वतंत्र देव सिंह के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। जल शक्ति मंत्री हैं, उनके ही राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा दिया अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफे में जो बातें लिखी उसमें विभाग में भ्रष्टाचार के मामले लिखे और साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से नाराजगी भी जताई और उस नाराजगी के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद विधान परिषद के नेता सदन पद से भी इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के लिए अभी ये जो पिछला महीना है बहुत अच्छा नहीं गया है। 2 पदों से उन्होंने एक साथ इस्तीफे दिए हैं। रही बात यह कि स्वतंत्र देव सिंह को यह कहा जाता रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे, ऐसे में उनके पर कतरे जाने अपने आप में यूपी की राजनीति में कई अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। 2024 से पहले लगातार बीजेपी में ऐसे कई फैसले लिए जा रहे हैं जिसका असर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो लखनऊ की जो राजनीति है, उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और देखने वाली बात यह होगी कि अब अगला कदम क्या लिया जाता है, क्योंकि अभी भी इस बात की खोज चल रही है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। उसके बाद भी कई सारे ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं। फिलहाल तो ये बात रही स्वतंत्र देव सिंह और उनके इस्तीफे की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी होगा उसको जानने का एक अड्डा है, वो अड्डा है यूपी तक। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।